पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन की तिथि में महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के तिथि में महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के प्रस्ताव में शामिल नहीं था? अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल नहीं था लाहौर में, जबकि भारत का विदेश नीति का घोषणा किया गया था। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य का भी घोषणा किया था। सविनय अवज्ञा शुरू करने की तैयारी की गई थी। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत की विदेश नीति की घोषणा की गई। पूर्ण स्वराज के लक्ष्यों की घोषणा किया गया था। सविनय अवज्ञा शुरू करने की तैयारी की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किया था। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा इसने प्रत्येक अल्पसंख्यक को विधायिका में एक अलग इलेक्टोरेट के आधार पर चुने जाने के लिए कई मुहरों की अनुमति दी। दोनों कथन सही है। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? अछूतों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना। पूना पैक्ट का मतलब था अछूतों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना। दंडी मार्च के दौरान गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम में जिस विदेशी पत्रकार की मेजबानी की थी वह कौन था? बेब मिलर था। दंडी मार्च के दौरान गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम में जिस विदेशी पत्रकार को मेजबानी की वह था बेब मिलर। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन शुरू करने के लिए जिम्मेदार थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक एनी बेसेंट एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुनी गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला को काकोरी ट्रेन डकैती के कांड के लिए फांसी दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला को। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में कब किया गया था? 1908 में। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सुगौली की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ। सुगौली की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? हस्ताक्षरकर्ता लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ। किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना? सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में किसने टिप्पणी की थी कि कंपनी एक विसंगति है लेकिन यह एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा है जब सब कुछ एक विसंगति है? मैकाले ने कहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी किया कि कंपनी एक विसंगति है लेकिन यह एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा है जहां सब कुछ एक विसंगति है। व्यापकता सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों में विलय के बारे में सही क्रम क्या है? व्यापकता सिद्धांत के तहत डलहौजी ने सबसे पहले सतारा को मिलाया, उसके बाद सतारा के बाद बघाट को मिलाया था। सतारा के बाद बघाट को, उसके बाद उदयपुर, लास्ट में झांसी को मिलाया था। व्यापकता सिद्धांत के तहत राज्यों का विलय कालक्रम सही है। सतारा के बाद बघाट के बाद उदयपुर के बाद झांसी। भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? वारेन हेस्टिंग। भारत में अस्थायी बंदोबस्त वारेन हेस्टिंगटन ने लागू किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निकास के सिद्धांत का सबसे पहले किसने प्रतिपादन किया? दादाभाई नौरोजी ने। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निकास के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन दादाभाई नौरोजी ने किया। 1880 में अकाल नीति का नियुक्ति आयोग की अध्यक्षता रिचर्ड स्ट्रेची ने। 1880 में अकाल नीति का नियुक्ति आयोग की अध्यक्षता किसने किया? रिचर्ड स्ट्रेची ने। कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह आरा से किए थे। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडेंट ऑफिसर कौन था? हर्सी। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर हर्सी था। कौन सा गलत है इसमें था? बी.डी. सावरकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। 1857 के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर ने कहा। आर.सी. मजूमदार ने सिपाही विद्रोह की संज्ञा दिया। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह आर.सी. मजूमदार ने कहा। एस.बी. चौधरी भारतीय विद्रोह का। एस.बी. चौधरी
भारतीय विद्रोह 1857 से 1859 को बोला था। एस बी चौधरी ने भारतीय विद्रोह बताया। गांधी जी ने चंपारण में किसे आमंत्रित? राजकुमार शुक्ला ने किया था। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा के कारावास शुद्ध मुकदमा के लिए संरक्षित प्रक्रिया था। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या किया था? उधम सिंह ने। सूर्योदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने। गोखले माई परवटी गुरु किस पुस्तक में लिखा गया? एम के गांधी के द्वारा लिखा गया था। एम के गांधी के अनुसार अछूतों का सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। एम के गांधी के अनुसार अछूतों का सामाजिक आर्थिक सुधार लाया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था महात्मा गांधी को। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी को चुना गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था क्योंकि चौरा चौरी हिंसा हो जाने के कारण गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चंपारण आंदोलन के मूल रूप क्या था? किसके खिलाफ था? नकदी फसल के खिलाफ में चंपारण आंदोलन का मूल रूप था नकदी फसल। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? स्वामी सहजानंद ने। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? स्वामी सहजानंद ने किया था। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है? बिहार किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद संबंधित है। गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। कामागाटामारू क्या है? यह कनाडा की यात्री करने वाला नौसैनिक जहाज था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम था CR दास, चित्तरंजन दास। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के चापेकर बंधुओं पक्ष में लिखने के कारण दादा भाई नौरोजी द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को संपादक चापेकर बंधुओं के पक्ष में लिखने के कारण दादा भाई नौरोजी द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लेने से प्रतिबंध कर दिया गया? बाल गंगाधर तिलक। ईश्वर चंद विद्यासागर ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? सोम प्रकाश। घोष ब्रदर ने अमृत बाजार पत्रिका निकाला। घोष ब्रदर ने अमृत बाजार पत्रिका के समाचार पत्र निकालने वाले व्यक्ति थे घोष ब्रदर। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र को निकाले थे बाल गंगाधर तिलक। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कौन से समाचार पत्र निकाले थे? ये निकाले थे बंगाली, क्या नाम बोला? बंगाली समाचार पत्र को निकाले थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बाल गंगाधर तिलक केसरी, घोष ब्रदर अमृत बाजार पत्रिका, ईश्वरचंद विद्यासागर सोम प्रकाश। मदरलैंड का प्रकाशन किसने किया? मजरूल हक ने मदरलैंड का प्रकाशन किया था मजरूल हक। पर्वतियन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। तीनों सम्मेलन में आयोजित सम्मेलन का एक उदाहरण है। 1930-32 के दौरान लंदन में भारतीय और ब्रिटिश राजनीतिक नेताओं के बैठक के अवसर पर प्रथम और द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में संदर्भ किया जाता है कि इस तरह के संदर्भ को करना गलत होगा क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनमें दो भाग नहीं लिया। सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अथवा अन्य भारतीय दल पूरे भारत का बल्कि वर्गहित का प्रतिबंध कर रहे थे। ब्रिटिश लेबर पार्टी के सम्मेलन में अपना नाम वापस ले लिया था जिससे सम्मेलन की कार्यवाही पक्षपात हो गई थी। अगस्त प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन सही है? अगस्त प्रस्ताव के बारे में तीनों कथन सही है। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी शक्ति के विस्तार एवं अन्य सैन्य सलाहकार परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें कहा गया कि भारतीयों को विकास करने का अधिकार है। अगस्त प्रस्ताव में बताया गया था। भारतीयों को डोमिनियन का दर्जा देने का भी संकल्प लिया गया था अगस्त प्रस्ताव में। अगस्त प्रस्ताव में बताया गया था कि वायसराय की कार्यकारी शक्ति के विस्तार और अन्य सैन्य सलाहकार परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा गया था अगस्त प्रस्ताव में। इसके तहत भारतीयों को विकास का अधिकार दिया गया था। भारतीयों को डोमिनियन देने का दर्जा भी दिया गया था। इसमें वादा किया गया था। नेहरू लियाकत समझौता के विरोध में केंद्रीय नेताओं ने इस्तीफा दिया था? नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में किन नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था? श्याम प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार मिला? 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत। 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार मिला। लाल किला मामले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लाल किला बचाव पक्ष के वकील भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की स्वतंत्रता मिलने के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? महात्मा गांधी।
सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था? सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव हुआ, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942, उसके बाद हुआ था आईएनएस परीक्षण, लास्ट में होता रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग का विद्रोह। निम्नलिखित में से किस घटना को मैंगटेन्ग्यू ने निवारक हत्या के रूप में कहा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड को मैंगटेन्ग्यू ने निवारक हत्या के रूप में वर्णित किया। होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में कथन कौन सा सही है? होम रूल लीग आंदोलन, दोनों कथन सही है। होम रूल लीग आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की, जिसकी अध्यक्षता जोसेफ बिप्स्टीपा और सचिव एन.सी. कलेकर ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की, जिसके अध्यक्ष जोसेफ बिप्स्टिस्टा और सचिव थे एन.सी. कलेकर थे। एनी बेसेंट को होम रूल लीग का उद्देश्य ग्राम पंचायत से लेकर जिला बोर्ड और नगर पालिका, प्रांतीय विधानसभाओं और देश के संसद के रूप में स्वतंत्रता स्थापित करना था। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना गठन किया, जिसमें अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव एन.सी. कालेकर थे। एनी बेसेंट को होम रूल लीग के उद्देश्य ग्राम पंचायत से लेकर जिला बोर्ड और नगर पालिका, प्रांतीय विधानसभाओं और देश के संसद के रूप में स्वतंत्रता स्थापित करना था। निम्नलिखित में से किस स्थान और खेती से तिनकठिया जुड़ी था? चंपारण नील से। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक बर्रा डकैती कहाँ से? पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती सबसे पहले हुआ था। बंगाल विभाजन के संदर्भ में कथन है, लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक असुविधा को बंगाल विभाजन का कारण बताया था। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक असुविधा का कारण बताया बंगाल विभाजन में। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल में राखी दिवस आयोजित करके विरोध का विभाजन किया गया था। राखी दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगाल में राखी दिवस आयोजन करके विभाजन का विरोध किया गया। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था? ब्रिटिश द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा। ब्रिटिश द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था। निम्नलिखित में से शक्तियों ने एक या दूसरे समय में भारतीय व्यापार में प्रवेश किया था? सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली के बाद डी में पीडीएफ इसका होता है, डी से डच आएगा, दूसरा में डच आया, फिर अंग्रेज, लास्ट में फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, उसके बाद अंग्रेज, लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। निम्नलिखित किस विधेयक को भारत के लिए पारित किसी विधेयक में सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ कहा गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भारत के पारित सभी विधेयकों में सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ बताया गया था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था? पी.ई. रॉबर्ट्स ने बताया कि ब्रिटिश इतिहासकार ने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी थे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में चरम राष्ट्रवाद के विकास के लिए जिम्मेदार थी? कौन सा कथन सही है? केवल 3 कथन सही। प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार के लिए मीर जाफर ने अंग्रेज के साथ मिलकर साजिश रचा था। प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार के लिए मीर जाफर ने अंग्रेज के साथ मिलकर साजिश कर दिया था। बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कमांडर कौन था जिसने मीर कासिम को सेना को हरा दिया था? हेक्टर मुनरो। बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का कमांडर हेक्टर मुनरो था, जिसने मीर कासिम की सेना को हरा दिया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में कथन बताया गया। रैयतवाड़ी लगान का, तीनों कथन सही है। लगान का भुगतान किसान द्वारा सीधे सरकार को किया जाता है। रैयतवाड़ी में लगान का भुगतान किसान को सीधे सरकार के से किया जाता था। सरकार ने रैयत को पट्टे में दिया था, रैयत को पट्टे में दिए। कर लगाने से पहले भूमि पर सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया गया था। कर लगाने से पहले भूमि पर सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया गया। भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में 1883 में स्वतंत्रता विधेयक द्वारा मांगा गया था? जहां तक न्यायालय के आपराधिक क्षेत्राधिकार का सवाल है, भारतीयों और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना होगा। भारत के औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में 1883 में स्वतंत्रता विधेयक द्वारा मांग रखा गया था। जहां तक न्यायालयों के आपराधिक क्षेत्राधिकार का सवाल, भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना था। विऔद्योगिकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? विऔद्योगिकरण के बारे में दोनों कथन गलत है।
किसने लिखा था कि यह निष्कर्ष से बचना मुश्किल है कि 1857 के तत्कालीन तथाकथित पहली राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो पहला था, न ही राष्ट्रीय का था, न ही स्वतंत्रता का युद्ध था। आरसी मजुमदार ने आरसी मजुमदार ने बताया कि इस निष्कर्ष से बचना मुश्किल है कि 1857 का तथाकथित पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो पहला, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता का युद्ध था। आरसी मजुमदार ने बोला था। 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था? साहूकार और जमींदार ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। इस मामले में मुसलमान को हिंदुओं के खिलाफ नहीं खड़ा कर सकते हैं। एचिसन की यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित 1857 के विद्रोह से? इस मामले में हम मुसलमान को हिंदुओं के खिलाफ नहीं खड़ा कर सकते हैं। एचिसन की यह टिप्पणी है 1857 के विद्रोह के बारे में। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करना केवल दो। आचार्य जेबी कृपलानी चंपारण जांच में महात्मा गांधी के सहयोगी थे। आचार्य जेबी कृपलानी चंपारण जांच में महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोनार बंगला बांग्लादेश के मुक्त संग्राम में प्रेरित गीत है। रविन्द्रनाथ टैगोर। 1904 में लगातार भारत के स्वशासन देने पर जोर दिया गया था दादाभाई नौरोजी के द्वारा। 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर जोर दिया गया दादाभाई नौरोजी। लॉर्ड कर्जन के काल में अशांति बढ़ाने का कारण था बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन के काल में अशांति बढ़ाने का कारण बंगाल विभाजन था। किस आंदोलन के लिए पहली बार वंदे मातरम को 1905 में बंगाल विभाजन में नारा अपनाया गया था? वंदे मातरम 1905 में बंगाल विभाजन में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या बात किया गया था? प्रथम कर्नाटक युद्ध में चैपल की संधि द्वारा समाप्ति हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध चैपल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। इसमें अंग्रेज लोग ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अनिर्णित युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध था। प्रथम मैसूर युद्ध में अंग्रेज हार गए थे। प्रथम मैसूर युद्ध में अंग्रेज हार गए थे। निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख दिया था? अखिल भारतीय होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रखा था। अखिल भारतीय होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रखा। निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बड़ी संख्या में निहत्थे लोग अप्रैल में अमृतसर जलियांवाला बाग में निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी के खिलाफ एकत्रित हुए थे? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड उसमें शामिल थे। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित पार्टी का नाम था भारतीय क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी। सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित पार्टी का नाम था भारतीय क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी। किसने कहा था कि विनाश विदेशी कपड़ों के निपटाने का सबसे अच्छा तरीका? महात्मा गांधी ने कहा विनाश विदेशी कपड़े को निपटाने का सबसे अच्छा तरीका है। 1921-22 ईस्वी में मदारी पासी के नेतृत्व में अवध में आंदोलन हुआ था लगान को नगद में बदलने का आंदोलन। 1921-22 में ईस्वी में मदारी पासी के नेतृत्व में अवध में आंदोलन हुआ था लगान को नगद में बदलने के लिए। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की कट्टरपंथी शाखा ने भारत की स्वतंत्रता की स्थापना किया था। नेहरू रिपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की कट्टरपंथी शाखा ने भारत की स्वतंत्रता की स्थापना किया। नेहरू रिपोर्ट में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने में सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन शामिल हुए थे? आईएनए आंदोलन से सक्रिय रूप में जुड़े थे भद्रयाजी। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने में सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन शामिल थे? या भद्रयाजी थे जो आईएनए आंदोलन से भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रिप्स प्रस्ताव में प्रभाव लागू हुआ था। संविधान निर्माण निकाय का निर्माण लिया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव में कौन सा प्रावधान लागू हुआ था? संविधान निर्माण निकाय का निर्माण करना। क्रिप्स प्रस्ताव में भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन सा प्रावधान दिया गया था? भारत सरकार 1935 में यह था अधिनियम 1935 में क्या था? प्रांतीय स्वायत्ता दी गई थी। प्रांतीय स्वायत्ता के बारे में बात किया गया था और संघ न्यायालय की स्थापना के बारे में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधान किया गया था। प्रांतीय स्वायत्ता और संघ न्यायालय की स्थापना के बारे में। डच का फैक्ट्री, डच लोग पहले फैक्ट्री पे कहाँ पे बस्तियाँ और फैक्ट्री कोठी जो खोले डच लोग खोले थे। ये हो गया पुलिकट में, डच लोग पुलिकट में खोले थे। अंग्रेज लोग हुगली में, अंग्रेज लोग अपना फैक्ट्री हुगली में। पुर्तगाली लोग ये बनाए थे गोवा में, पुर्तगाली लोग गोवा में। और डच लोग चिंसूरा में, डच लोग
फ्रेंच लोग चिंसूरा में फ्रेंच लोग, पुर्तगाली लोग गोवा में, अंग्रेज लोग हुगली में, डच लोग पुलिकट में। अभिनव भारत नामक एक ब्रिटिश विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया? वी डी सावरकर ने। अभिनव भारत नामक एक ब्रिटिश विरोधी संगठन की स्थापना वी डी सावरकर ने किया। सहायक संधि किसके शासनकाल के लागू हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में सहायक संधि लागू हुआ था। अनुशीलन समिति थी मुखबिरों की हत्या करना। अनुशीलन समिति का काम था मुखबिरों की हत्या करना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी का गठन किसने किया? चंद्रशेखर आज़ाद ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी का गठन चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल को। रामप्रसाद बिस्मिल को अंग्रेज सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी दिया गया था, रामप्रसाद बिस्मिल को। कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी विंग में संबंधित थे? अरविंद घोष को कांग्रेस में उग्रवादी नेता के रूप में बोला जा रहा है, अरविंद घोष को। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्रता विचार क्रांतिकारी का विशेषता है? भगत सिंह ने कहा कि आलोचना और स्वतंत्रता विचार क्रांतिकारी का दो विशेषता है। आलोचना और स्वतंत्र विचार क्रांतिकारी की दो विशेषता है, भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए 8 अप्रैल 1929 में कांग्रेस सभा में बम फेंका था? ये बम फेंके थे कौन? भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त दोनों मिलकर के 8 अप्रैल 1929 को कांग्रेस के विधानसभा में बम फेंके थे। बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए 8 अप्रैल 1929 को बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह मिलकर। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में तय किया? 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लाहौर अधिवेशन 1929 में इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन 1929 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की महात्मा गांधी को लोकप्रियता और प्रतिष्ठा पर स्वीकार किया था? एस.सी. बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की महात्मा गांधी को लोकप्रियता और प्रतिष्ठा पर स्वीकार किए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। अछूत लोगों को लक्षित करने वाली पहली मासिक पत्रिका विट्ठल विध्वंस किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? गोपाल बाबा वलंकर के द्वारा। अछूत लोगों को लक्षित करने वाली पहली मासिक पत्रिका विट्ठल विध्वंस किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? गोपाल बाबा वलंकर के द्वारा। स्वराज भारत भारतीयों के लिए का आह्वान सबसे पहले किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। स्वराज भारत भारतीयों के लिए का आह्वान सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने किया था। जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। 1760 में वांडीवास का प्रसिद्ध युद्ध अंग्रेज ने किसके खिलाफ लड़ा था? 1760 का वांडीवास का प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेज ने किसके खिलाफ लड़ा था? ये लड़ा था फ्रांसीसी के खिलाफ। 1760 में वांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेज ने फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा था। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। भारत के विभाजन के संदर्भ में 47 के सीमा नियुक्ति आयोग का नेतृत्व किसने किया था? रेडक्लिफ ने किया था। भारत के विभाजन के संदर्भ में 1947 के नियुक्ति सीमा आयोग का गठन रेडक्लिफ ने किया था। निम्नलिखित में से किसने लंदन में कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या? मदन लाल ढींगरा ने। लंदन में कर्जन वायली की गोली मार के हत्या कर दिया था, मदन लाल ढींगरा जी ने किया था। निम्नलिखित में से नेताओं ने किसने 1920 में अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वराज को अपनाने का प्रस्ताव रखा था? हजरत मोहानी ने। 1920 में अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता की अपनाने का प्रस्ताव रखा था? हजरत मोहानी ने। 1920 में अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव अपनाने का प्रस्ताव रखा था? हजरत मोहानी ने।